जाता है ऐसे पहुंच जाते हैं। कहीं घटना दुर्घटना हो, कोरोना काल हो, अनेक प्रकार के और है। और अभी कुंभ मेला 25 के लिए जब मुख्यमंत्री कोई भूखा नहीं जा, तो महाराज ने हमसे कहा कि देश भर के लोगों को, सभी जातियों को, आदिवासियों को अनेक प्रकार का हरिगिरी जी आवाहन कीजिए। कोई ऐसा संकट आता है तो मैं जितनी भी आवश्यकताएं होगी, चाहे रोज का 1 लाख, 1.25 लाख, 5 लाख को भोजन भी कराना होगा, तो मैं आपके साथ बिल्कुल। मुझे लगता है ये परंपराओं के साथ खिलवाड़ है और किसी भी धर्मस्थली पर, किसी भी तीर्थ स्थान में कोई मिलावटी अगर करता है किसी भी चीज में, प्रसाद में, खाने की चीज में, तो निसंदेह सरकार को इसमें कड़ा कदम उठाना चाहिए। और सरकार के साथ सभी लोग हैं, सभी भारत के साधु संत, भारत के सनातनी, भारत के धर्मावलंबी सब सरकार के साथ हैं। और हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी वैसे ही कार्यरत रहते हैं और वो सक्रिय रहते हैं। तो निसंदेह उनको इस पर कड़ा कदम उठा करके कार्रवाई करनी चाहिए कि ऐसे किसी भी जो भी प्रतिष्ठान है वो बख्शे न जाए, उनको किसी भी प्रकार से उनको रियायत न दिया जाए। जब आने वाला कुंभ भी है प्रयागराज, तो उसमें किस तरह की व्यवस्था रहेगी? क्या उसको भी गैर हिंदुओं पर सुरक्षित रहेगा? आने वाले कुंभ में गैर हिंदू जो लोग हैं वो निसंदेह आ सकते हैं, लेकिन जो परंपराओं के खिलाफ गतिविधियों को चलाते हैं, जिनके द्वारा परंपरा बाधित हो सकती है, जिनके द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपदा और विपदा आ सकती है, ऐसे लोगों को जरूर चिन्हित करना चाहिए और ऐसे लोगों को उस कुंभ क्षेत्र में, महाकुंभ मेले में प्रतिबंध करना चाहिए, उनके लिए प्रतिबंधित होना चाहिए, जिससे कि उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई विघ्न महाकुंभ में ना आए। क्योंकि कुंभ में आने वाले जो देश विदेश के लाखों करोड़ों अनुयायी हैं, उनको किसी न किसी प्रकार की कोई बाधा हो, उसको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार को निसंदेह जागरूक रहना चाहिए। और अखाड़ा परिषद सदैव सरकार के साथ है। सरकार की परंपराओं को जिस प्रकार सरकार लेके चलती है, साधु संतों का कुंभ है और कुंभ में किसी प्रकार का कोई विघ्न न आए, उसको लेकर कड़ी से कड़ी नियमावली सरकार और अखाड़ा परिषद को लानी चाहिए और लाएंगे। जिस प्रकार से ये केस में घटनाएं सामने आ रही है, संत समाज उसको कैसे देखता है, क्या करने जा रहा है संत समाज इसके लिए? देखो, संत समाज आपने अभी देखा, माया देवी प्रांगण से अभी छड़ी रवाना हुई है 4 धाम के लिए, पूरे उत्तराखंड के हिमालय के लिए। ये एक परंपरा साधु संतों की है और साधु संत सदैव इसमें अग्रसर रहते हैं और आगे भी अग्रसर रहेंगे। गुरुजी, जो लैंड जिहाद है, थोक जिहाद है, एक तरह की परंपरा चल गई है, उत्तराखंड भी इससे अछूता नहीं रहा है, यहाँ भी ये घटनाएं सामने आई है, इसको लेकर देखो इस पर कार्रवाई होगी। अगर ऐसा कोई भी आदमी है तो इस पर कार्रवाई होगी और कार्रवाई से आदमी बच नहीं पाएगा। ये बहुत अति आवश्यक है। आपने देखा होगा हमारे उत्तराखंड में, मसूरी में देखा होगा, जहां भी आप जाएंगे लैंड जहाज, लव जहाज, थूक जहाज, यूरियन जहाज, दुनिया प्रकार के जहाज अब हमारे उत्तराखंड में हुई है। इसलिए इसको रोक लगाने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा प्रयास किया है और इसके लिए हम जितने भी संत समाज है, जितने सनातनी है, सब माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई, आशीर्वाद देना चाहते हैं कि इस पे रोक लगे। आपने देखा होगा कि जब भी हमारी 4 धाम यात्रा होती है, मेरा ये कहना है कि 4 धाम यात्रा पे भी जो है वहाँ भी चिन्हित किया जाए कि कौन गैर सनातनी है, कौन थूक जात और लव जात में शामिल है, उन पे भी कार्रवाई हो। अब आने वाला प्रयागराज में कुंभ भी है, उसमें किस तरह की भूमिका रहेगी अखाड़ा परिषद की, जो जिस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं इस तरह से? देखिए, प्रयागराज में हमने कह दिया है कि जो भी ये जितने भी गैर सनातनी है, हमने इन पे बैन नहीं लगाया है। हमने कहा है उनकी दुकान वहां न लगे, इनका टी स्टाल न लगे, इनका होटल नहीं लगे, इनके जितने परचून की दुकान है ये वहां न लगे। कारण उसका ये है कि अगर इनकी दुकान वहां लगती है, इनका थूक जात शुरू हो जाएगा, ये जूस में पेशाब करना शुरू करके हिंदुओं को पिलाना शुरू कर देंगे। ये सनातनियों के लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है, इसीलिए इससे हमें बचना होगा और ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करके पुलिस के हवाले करना होगा। इन पे सख्त कार्रवाई होनी अति आवश्यक है। माया देवी और समस्त मनसा देवी, चंडी देवी, दक्ष भगवान, नारायण शिला और श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।